आज का क्लास क्षेत्रफल एरिया संबंधित 2D है। 2D से 2D के अंतर्गत आने वाले जो सिलेबस होते हैं यह त्रिभुज है। त्रिभुज पहला टॉपिक त्रिभुज का होगा, दूसरा टॉपिक आयत का होगा और इसका तीसरा टॉपिक जो होता है जब आयताकार बाग के चारों ओर या बाहर से, बाहर हो या अंदर हो, बाहर से या तो अंदर से कोई रास्ता बनाया जाए। क्या बनाया जाए? रास्ता बनाया जाए। जैसे बाग होते हैं, बाग के चारों तरफ रास्ता बना दिया जाए और नहीं तो अंदर से रास्ता बना दिया जाए। तो जब अंदर से रास्ता बनाया जाएगा उस पे एक कंडीशन मानते हैं। तो जब आयताकार बाग के चारों ओर बाहर से या तो अंदर से कोई रास्ता बनाया जाए, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो वहां से कंसेप्ट होता है। फिर जब आयताकार बाग वर्गाकार के ठीक बीचों बीच समकोण पर अर्थात ऐसे बनेगा और दोनों तरफ से रास्ता हो, और ये दोनों तरफ से रास्ते कितने कर 90 डिग्री पे काटते हो, समकोण पे काटते हो, तो इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका और इसका, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां से आपका ये चौथा कंसेप्ट अब मिलेगा। पांचवा कंसेप्ट समचतुर्भुज क्या होता है। छठवां कंसेप्ट की समलंब चतुर्भुज क्या होता है। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, त्रिज्यखंड कैसे निकाला जाए और समषष्ठभुज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा आपके पास इसके आगे इसका सिलेबस जो बनता है वर्ग और वृत्त पर मिश्रित प्रश्न। 10वां टॉपिक जो होता है वर्ग और वृत्त पर मिसलिनियस प्रश्न जो होते हैं, मिश्रित प्रश्न होते हैं। मिश्रित प्रश्न कैसे बनते हैं? 11 नंबर वर्ग के बाद आता है आयत। आयत और वृत्त पर मिश्रित प्रश्न। इस पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? त्रिभुज और वृत्त पर आगे, त्रिभुज और वृत्त पर मिश्रित प्रश्न। और लास्ट में होगा आयत और वर्ग का मिश्रित प्रश्न। आयत और वर्ग पर मिश्रित प्रश्न। क्षेत्रफल के अंतर्गत जो 2D का प्रश्न बनता है वह इतने 13 कंसेप्ट बनते हैं आपके, इससे अत्यधिक नहीं बनता है। तो ये 13 ऐसे कंसेप्ट हैं, 13 जो इसी पर क्षेत्रफल के अंतर्गत जो 2D के अंतर्गत क्वेश्चन उठेंगे इसी 13 टॉपिक से बनेंगे। इसके अलावा कहीं से, इसके अलावा इसके बाहर से कहीं से भी प्रश्न नहीं बनते हैं और हर एक कंपटीशन में इससे बनता है। तो हमें देखना है पार्ट 1 देखना क्या है, त्रिभुज से प्रश्न देखना है कि त्रिभुज से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। त्रिभुज से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो हमारा पहला हेडिंग बनेगा त्रिभुज। और त्रिभुज से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला त्रिभुज में पार्ट 1 लेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पहला पॉइंट जब त्रिभुज का पढ़ेंगे, यदि त्रिभुज की तीनों भुजा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए,
बी सी त्रिभुज हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और ये भुजाएं दे रखे हैं ए बी एवं सी है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी 3 ज्ञात हो, सी क्या हो, ज्ञात हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान दें। हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहला स्टेप नंबर फर्स्ट कि हम करेंगे क्या, तो पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? तो हम जानते हैं कि दिया है अर्ध और एक है परिमाप। तो अर्ध का मतलब होता है आधा और परिमाप का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये त्रिभुज इस प्रकार का बनाया गया है। इस त्रिभुज में मान लेते हैं ये 5 है, ये 4 है और ये आपका 3 है। इसका परिमाप पहले क्या होगा? अगर निकालने की इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप मतलब मापना, त्रिभुज को मापेंगे हम। तो मापने बताइए कि ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 4 है और ये कितना है? 3 है। तो ये क्या हो गया? परिमाप। क्या हो गया? परिमाप। मतलब तीनों त्रिभुजों का योग, तीनों त्रिभुजों का योग क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। और इस परिमाप में पूछे कि अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध मतलब आधा। तो इसका मतलब कि सबका क्या हो गया? आधा हो गया। आधा मतलब 2 से क्या कर देंगे हम? भाग कर देंगे। अर्ध मतलब आधा, आधा का मतलब कितने से भाग? 2 से भाग। तो इसका मतलब कि ए बी एवं सी ज्ञात हो, दिया गया है। जब दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए पहले परिमाप जानेंगे। तो पहले परिमाप ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी। और इसका अर्ध, अर्ध मतलब क्या हो गया? आधा। अर्ध मतलब क्या हो गया? आधा। अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप जब ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये अर्ध परिमाप का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब इसका स्टेप नंबर सेकेंड, अर्ध परिमाप निकल गया, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो अर्ध परिमाप निकला है, इस अर्ध परिमाप को यस से लिखेंगे। क्या? यस से, सेमी जिसे कहते हैं। तो अर्ध परिमाप के लिए अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या हमारा होता है? फार्मूला होता है, जिसे हीरोज फार्मूला कहते हैं। इसका नाम क्या है? हीरोज फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब यहां से देखिए आप लोग, कहने का मतलब ये था कि ये हमारा त्रिभुज था, ये हमारा क्या था? त्रिभुज था। और इस त्रिभुज में मानते हैं इस ए का वैल्यू 3 हो गया, इस बी का वैल्यू 4 हो गया और इस सी का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। अगर हम इसका निकालें
क्या निकालते हैं, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका पूछे कि इसका क्षेत्रफल बताएं। अगर पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो क्या करेंगे, हम पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और बटा का 2, तो 4 3 7 और 7 5 12 बटा का 2, 2 से कटा दें कितना आ गया 6। तो ये क्या है, एस है। क्या है, एस है। अब इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो बताइए यस क्या है, यस हमारा वैल्यू क्या है 6, और इनके बीच में जहां भी ब्रैकेट लगे हों उस सब के सब मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का चिन्ह लगा है। तो ये हो गया आपका गुणा, यस माइनस यस, यस का वैल्यू कितना निकाले हैं अभी हम 6, और माइनस ए, ए का वैल्यू क्या है हमारा 3, यस का मान 6, बी, बी का वैल्यू क्या है 4, और यहाँ यस, यस का वैल्यू निकाले हैं 6, और माइनस सी, सी का वैल्यू क्या हो गया 5। अब चूंकि इसका हल सॉल्यूशन करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे दिख रहा है क्या, 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 गए 3, फिर इसके चिन्ह क्या है गुणा का, क्योंकि कोष्टक, जहां कोष्टक हटेगा गुणा का चिन्ह लगेगा। 6 में से 4 गया 2, फिर इनके बीच में गुणा, 6 में से 5 गया 1। अब हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 का 6, और 6 6 का क्या हो गया 36। क्या हो गया 36, और 36 का वर्गमूल क्या हो गया 6। क्या हो गया 6। तो क्षेत्रफल क्या हो गया 6 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 मीटर। अब ध्यान दें हमको, तो ये फार्मूला कब यूज होगा, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी कब यूज होगा, कब प्रयोग में लाएंगे, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों। जब ए बी सी 3 भुजा, ये ए बी एक भुजा है, ये 3 भुजाएं हैं, ए बी एक भुजा है, ये एक बी सी भुजा है, और एक सी ए भुजा है। ये तीनों भुजाएं पता हो, ज्ञात हो, हमें दिया गया हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 निकालेंगे। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होगा, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यस माइनस सी। तो यहां से हमारा त्रिभुज का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। अच्छा, अब ये देखिए, इसके सेकेंड पॉइंट आ जाएंगे हम। जो सेकेंड पॉइंट होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की कोई एक भुजा और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो, उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास कोई त्रिभुज दिया हो, ये आपका त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का एक भुजा दिया हो, कोई एक भुजा दिया हो, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा दिया हो, तो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजा दिया गया है, इसका मान लेते हैं कि बी है। क्या है, बी। इस त्रिभुज की भुजा का वैल्यू क्या दिया गया है, बी दिया गया है, और यहां से इस त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया हो। क्या दिया गया हो, ऊंचाई। तो ऊंचाई को लिखते हैं h से।
ऊंचाई को कैसे लिखेंगे, h से, और इस त्रिभुज की जो नीचे वाली भुजा है किसे लिखेंगे, b से। तो कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज की कोई एक भुजा दिया हो और उस भुजा से उस त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए कौन सा फार्मूला रहेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार, आधार का मतलब जिसपे त्रिभुज, आधार का मतलब जिसपे त्रिभुज टिका हुआ हो, आधार, और उस आधार की जो ऊंचाई होगी, जो त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है, वो क्या होगा, h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h। तो आधार गुणे क्या हो गया, ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई, अर्थात इसे कहते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये कब निकलेगा, जब त्रिभुज की एक भुजा दिया हो और उस भुजा से लंब खींचा गया हो, मतलब ऊंचाई उस त्रिभुज की दी गई हो, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया हो और इस त्रिभुज की क्या दिया गया, भुजा दिया गया हो, तो उसके लिए क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू क्या होती है, हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणे की ऊंचाई होती है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। जो आगे करना है वो आगे का है कि अब सवाल इसमें कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो ये हमारे बेसिक त्रिभुज की बेसिक कॉन्सेप्ट रहे, जो हर एक इस कॉन्सेप्ट को जाने बिना क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, और हम लोग के पेपर में क्षेत्रफल निकालने को ही देगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम ले लें जिसमें क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल से संबंधित त्रिभुज की दिया हो, क्षेत्रफल से संबंधित 2D से क्वेश्चन बना हो, तो क्षेत्रफल ही निकालना पड़ता है और क्षेत्रफल ही पूछता है। आगे अगली बार कुछ भी पूछा जाए तो इसके लिए आपको बताया जाएगा कैसे निकलता है, कैसे होता है। तो अब तक के लिए दो ही क्या होगा, फार्मूला हमारा यूज होगा। आगे के जो एक्सरसाइज होंगे, आगे की जो एक्सरसाइज होंगे वो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।